नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी जहरीली सोच और जहरीले बोलों की, जो देश में नफरत का जहर घोलते हैं। इस फहरिस्त में एक और मामला जुड़ गया है। इस बार केंद्र में तेलंगाना है। विवाद शुरू हुआ है तेलंगाना के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह के बयान पर। हमारे आज के 7 सवाल इसी मसले से जुड़े हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है। और हमारा पहला सवाल है, बेलगाम बयानबाजी के बाद हैदराबाद में क्या हुआ। आपको बता दें कि विधायक टी राजा सिंह ने कथित रूप से पैगंबर पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद हैदराबाद में गुस्साए लोगों ने न केवल प्रदर्शन किया बल्कि उग्र नारेबाजी भी की। टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद एक बार फिर से सुलग रहा है। इस बार यहां बवाल फैला है तेलंगाना के गौशाला क्षेत्र के विधायक टी राजा सिंह के पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद। कल रात यहां बवाल इतना भड़का कि यहां फिर से सर तन से जुदा के नारे लगने शुरू हो गए। हैदराबाद में राजा सिंह के भड़काऊ बयान के विरोध में कई जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। रात में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और राजा सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल ये पूरा मामला हैदराबाद में इसलिए सुलगा क्योंकि एमएलए राजा सिंह ने कथित रूप से एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस वीडियो के वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया और मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख हैदराबाद पुलिस ने आज राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने भी इस मामले में एक्शन लेते हुए टी राजा सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। टी राजा सिंह के भड़काऊ बयान के विरोध में हैदराबाद ओल्ड सिटी में कई दुकानें आज बंद रखी गईं। कई जगहों पर आज भी विरोध प्रदर्शन हुआ। इधर टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उनके खिलाफ पूरे शहर में कई जगहों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इवाल ओल्ड सिटीलो दादापु पुलिस स्टेशन लिमिट लो ना अग्निस्ट कंप्लेंट इस्तुन्नारू ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎఫ్ఐఆర్ కూడా అయింది నా పైన. ఎందుకైంది ఎఫ్ఐఆర్ నేను అడుగుతున్నా. ఎందుకు, దేని గురించి? మా రాముడు రాముడు కాదా? మా సీతా తల్లి కాదా? ఆయన పైన వర్గర్ లాంగ్వేజ్ గా కామెడీ చేసే వాళ్ళకి పిలవకండి, దండం పెట్టి రిక్వెస్ట్ చేసిన డీజీపీ की कमिश्नर की ఈ फालतू केटीआर की। टी राजा सिंह के भड़काऊ बयान के सामने आने के बाद तेलंगाना कांग्रेस के नेता राशिद खान ने भी आपत्तिजनक बयान दिया है। मेरा मुतालिबा है, शहर का अमन सुकून गारत कर दूंगा अगर से मैं राजा सिंह को हिरासत में ले लेंगे तो। हर वक्त ये देखा जा रहा है कि नौज बिल्ला उन्हें गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है इस्लाम को लेकर। वो पुलिस डिपार्टमेंट सो रही है। एआईएमआईएम ने भी राजा सिंह के पैगंबर मोहम्मद पर दिए आपत्तिजनक बयान पर ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया है कि जानबूझकर राजा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है। भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लुरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। दरअसल पूरे विवाद की जड़ में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में कार्यक्रम है। टी राजा सिंह ने फारूकी के कार्यक्रम के विरोध का ऐलान किया था, लेकिन राजा सिंह के वायरल वीडियो में फारूकी के विरोध के साथ साथ पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, गुड न्यूज टुडे। भले ही टी राजा सिंह पर उंगली उठ रही है, वो विवाद के केंद्र में आ गए हैं। लोग उन्हें लेकर आग बबूला है, लेकिन उनके बयान की एक पृष्ठभूमि भी है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है,
कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद? दरअसल टी राजा सिंह हैदराबाद में विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। मुनव्वर फारूकी वही कॉमेडियन हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लग चुका है। राजा सिंह फारूकी का कार्यक्रम तो नहीं रोक पाए, लेकिन उसके विरोध में जारी वीडियो में उनके बोल इतने बिगड़े कि बवाल शुरू हो गया। राजा सिंह के बयान के बाद हैदराबाद में हंगामा मचा हुआ है। इस पूरे विवाद की जड़ में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम है। दरअसल हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फारूकी के इस कार्यक्रम का राजा विरोध कर रहे थे। राजा का कहना था कि फारूकी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं, इसलिए उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए। मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम तो राजा सिंह बाधित नहीं कर पाए, लेकिन राजा सिंह ने 10 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो बना दिया। इस वीडियो में तो राजा के निशाने पर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी थी, लेकिन जब राजा की जुबान बेलगाम हुई तो फिर वो मर्यादा का ख्याल भूल गए। ये फारूकी आखिर वो डिस्टर्ब था वो। दरअसल मुनव्वर फारूकी अपने शो में हिंदू देवी देवताओं की हंसी उड़ाने और उनके बारे में अभद्र टिप्पणी को लेकर विवादों में रहे हैं। जो जिस भाषा से सुनेगा उसको ये राजा सिंह उसकी भाषा में सुनाएगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। ये पहला वीडियो है जो मैं इस तरह से बात कर रहा हूं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे राम और मेरी सीता माता को गाली दी। इस वायरल वीडियो में राजा सिंह गाली गलौज करते दिख रहे हैं। इसी वीडियो में उन्होंने कथित रूप से पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ टिप्पणी की। लोगों के गले काट के वीडियो बनाते हो। अगर तुम्हारी जैसी सोच अगर हम रख ले तो सोचो बेटा तुम्हारा हाल क्या होगा। और लव जिहाद के नाम पर तुम लोग हमारी बहन बेटियों को कन्वर्ट करते हो। सोचो अगर हम वही करें तो क्या होगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही राजा सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन होने लगे। आज इसी मामले में बीजेपी ने भी राजा सिंह के बयान से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। राजा सिंह पहले भी विवादों में रहे। 2018 के चुनावों में टी राजा सिंह की ओर से दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ अब तक कुल 43 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। राजा पर धार्मिक उन्माद फैलाने के 17 मामले पहले से ही दर्ज हैं। राजा सिंह को फिलहाल हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बंडी संजय को भी गिरफ्तार किया है। बंडी संजय भी मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। बीजेपी ने बंडी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा है कि उन्हें प्रजा संग्राम यात्रा निकालने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। संजय बंडी जी की जो यात्रा है प्रजा संग्राम यात्रा, उस यात्रा में मिल रहे जन समर्थन से घबराकर तानाशाह केसीआर साहिब अपनी गिरती हुई साख से बचने के लिए, सरकार की गिरती हुई साख से बचाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को जबरन उन्होंने गिरफ्तार किया है। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद पूरे देश में मचा बवाल अभी सही तरीके से थमा भी नहीं था कि बीजेपी के एक और नेता राजा सिंह बेलगाम बयानबाजी की वजह से फंस गए। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, गुड न्यूज टीवी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजा सिंह विवादों में घिरे हैं। विवादों से राजा सिंह का पुराना नाता रहा है और इसकी वजह से वो कई बार कानून के दायरे में भी आ चुके हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, राजा सिंह पहले किस तरह के विवादों में घिरे हैं? राजा सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिनमें से 17 केस धार्मिक उन्माद से जुड़े हैं। राजा से जुड़े विवादों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हैदराबाद से हमारे संवाददाता अब्दुल बशीर। हैदराबाद में हुए मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शो के बाद बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने एक विवादित बयान दिया है प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने ऐसे बयान दिए हैं। हालांकि उनके ऊपर 48 केस ऑलरेडी दर्ज हुए हैं और 17 मामले ऐसे हैं जिनमें उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के बयान दिए हैं। ये शुरू हुआ कल, जहां पर बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने
एक बयान जारी किया जिनमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं, कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसके चलते मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने हैदराबाद की सड़कों पर काफी भारी प्रदर्शन किया। रात भर ये प्रदर्शन चला। सुबह पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के आगे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुड़ गए थे और उन्होंने कई सारे नारे लगाए हैं। राजा सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, लेकिन उनके बयान पर चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। सियासत भी सुलग रही है। बीजेपी राजा सिंह को निलंबित कर चुकी है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, इस मामले का तेलंगाना की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? विरोधी बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं तो बीजेपी टीआरएस सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। सियासत के इस गुणागणित के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अब्दुल बशीर। दीगर पार्टी जो टीआरएस और एआईएमआईएम यहां पर तेलंगाना में मौजूद है, टीआरएस ने राजा सिंह को अरेस्ट करके अपनी जान बचाई है। जैसे इस आउटरीच के चलते उन्होंने अपने राजा सिंह को अरेस्ट करवाया और साथ में इस केस रजिस्टर हुआ, एफआईआर हुई और इसमें टीआरएस ने अपना पक्ष ऐसे रखा कि किसी भी तरीके की वायलेंस या किसी भी तरीके के डेरिगेटरी स्टेटमेंट्स को यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्लियरली बताया कि बीजेपी इस तरीके की पॉलिसी अपना रही है जिसमें मुसलमानों को साइकोलॉजिकली और इमोशनली हर्ट करने का ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने डिमांड किया है कि उनका एक वॉइस रिकॉर्ड जो है वो फॉरेंसिक भेजा जाए और कड़ी से कड़ी एविडेंस के साथ कार्रवाई की जाए। यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस किस्म का मामला सामने आया है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल हुआ था। मामला इतना बड़ा था कि देश के कई राज्यों में हंगामा हो गया। हमारा पांचवा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या दूसरे राज्यों में भी फैल सकती है इस विवाद की आंच? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा के प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर दिए बयान के बाद बीजेपी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर हैदराबाद में जमकर बवाल हुआ, लोगों ने सड़कों पर उत्पात मचाया, विरोध प्रदर्शन हुए और ऐसे में तेलंगाना पुलिस ने फिलहाल उनको हिरासत में ले रखा है। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने निकल के आया है, आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार दोनों ने जिस तरीके से बयान दिया था आपत्तिजनक, उस बयान के बाद पार्टी ने उनको निष्कासित किया था। लेकिन साथ साथ पूरे देश में जगह जगह कई जगह हिंसा देखने को मिली थी। ऐसे में इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, तेलंगाना पुलिस ने टी राजा को फिलहाल हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिलहाल सुरक्षा एजेंसी की नजर है, वहां पर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया है और साथ साथ एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस प्रकार का जो भी बयान देगा उस पर सख्त कदम उठाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार का कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बीजेपी की तरफ से भी मैसेज दिया गया है और साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से जिस प्रकार से तुरंत एक्शन लिया गया है, उससे स्पष्ट जाता है कि इस प्रकार के बयानबाजी कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लेने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के बाद एक और इंटॉलरेंस के मामले का जिक्र कर लेते हैं। यह मामला है बिहार के गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर से जुड़ा। यहां एक परंपरा टूटी तो हंगामा खड़ा हो गया। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बिहार में एक मंत्री के विष्णुपद मंदिर जाने पर क्यों हो रहा है विवाद? कहानी यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री गया दौरे के दौरान विष्णुपद मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना भी की, लेकिन इस दौरान उनके साथ एक मुस्लिम मंत्री भी मंदिर के अंदर चले गए। ये है गया का विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। ये अब एकाएक सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ टूट गई है 100 साल पुरानी परंपरा। जब इस मंदिर का सालों पुराना नियम ध्वस्त हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री भी वहीं मौजूद थे और नियम तोड़ने वाले खुद बिहार के एक मंत्री थे। लिहाजा अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पहले पूरा माजरा समझिए। गया के दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ कई सहयोगी और स्थानीय नेता भी थे और वो भी थे जिनका होना मंदिर प्रशासन को नागवार गुजरा। दरअसल नीतीश कुमार के साथ आए बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी भी नीतीश के साथ गर्भगृह तक पहुंच गए और यहीं से विवाद खड़ा हो गया। दरअसल इस मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा के हिसाब से यहाँ गैर हिंदुओं का आना मना है। मंदिर के बाहर इस बारे में एक बोर्ड भी लगा है,
जिसमें इस नियम की जानकारी दी गई है। हैरानी की बात यह भी है कि जब मंदिर के गर्भगृह में नीतीश की पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा था, तब किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया। पूजा का पूरा कार्यक्रम सामान्य तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन जब मंदिर के अंदर की तस्वीर सामने आई तो बवाल खड़ा हो गया। अब इस पर सब अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। पूरे मामले पर भड़के मंदिर प्रशासन का कहना है कि वो मंत्री महोदय को चेहरे से पहचान नहीं सके, स्थानीय लोगों को रोकना चाहिए था। चेहरा से हम नहीं पहचान रहे थे उनको, लेकिन जो लोग उनको लेकर के प्रवेश करवाए उनको ऐसा नहीं चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब हो या और भी जो भी विधायक या मंत्री थे जो पहचान रहे थे उनको, हमारे लोकल बगल के जो है चंदन सिंह थे और चंदन सिंह के साथ ही वो थे, उन्होंने भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी। वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है। मंदिर के गर्भगृह तक मोहम्मद इसराइल मंसूरी के प्रवेश को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार को माफी मांगते हुए मोहम्मद इसराइल मंसूरी को बर्खास्त कर देना चाहिए। 17 सालों में आपको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को जाने के लिए पाबंदी है। आप कुर्सी बचाए रखने के लिए हिंदुओं के भावनाओं से कितना खिलवाड़ करेंगे। बीजेपी भले ही नीतीश सरकार पर हमला कर रही हो, लेकिन नीतीश के मंत्री इसे सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बता रहे हैं। और मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। मंत्री इसराइल मंसूरी भले ही इसे सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बता रहे हों, लेकिन उन्होंने न तो वहां पूजा अर्चना की और न ही प्रसाद ग्रहण किया। विष्णुपद मंदिर में आने को लेकर इसराइल मंसूरी ने कहा है कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें इस मंदिर में आने का मौका मिला, लेकिन जो खुलासे हुए हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वह मंदिर में तो आए थे, गर्भगृह तक भी गए थे, लेकिन ना तो उन्होंने पूजा अर्चना की, ना ही प्रसाद ग्रहण किया। और यही बात अब यहाँ पर मंदिर से जुड़े लोगों को काफी आहत करती है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर मंदिर प्रशासन धार्मिक भावना आहत होने का आरोप लगा रहा है। पंकज कुमार और रोहित सिंह, गया, गुड न्यूज टुडे। जैसे ही मुस्लिम मंत्री के विष्णुपद मंदिर में प्रवेश की तस्वीरें सामने आई, सियासी मोर्चाबंदी शुरू हो गई। प्रवेश पर सवाल उठने लगे, परंपरा का हवाला दिया जाने लगा। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, क्या बिहार में विष्णुपद मंदिर का मामला सियासी रंग ले रहा है? आइए देखते हैं इस मामले पर सियासी सुर क्या कह रहे हैं। अब प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ चले गए, और ये कहना कि मुस्लिम में हिंदू नहीं जाएगा, हिंदू में मुस्लिम नहीं जाएगा, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खेला बेला है। हम लोग तो हिंदू में जाते हैं, हम लोग मजार भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, कौन बहुत बड़ा बात है। गैर हिंदू प्रवेश नहीं करेंगे तो उसमें तो उनको नहीं जानकारी होगी। मुख्यमंत्री के साथ जब गए तो उनको जानकारी नहीं होगी। गया जी के विष्णुपद मंदिर में जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और उस मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने का जो प्रयास किया, ये सचमुच में यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा अपमान है। हर मंदिर में अपना अनुशासन होता है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए जब उस मंदिर में लिखा हुआ है कि गैर हिंदू उसमें पूजा नहीं करते, तो उनके अनुशासन को मानना चाहिए और उनके मर्यादा को अंदर ही कोई काम होना चाहिए। और किसी भी सरकार के मुखिया का इस प्रकार का व्यवहार पूरी तरह से अमर्यादित है, और किसी धर्म के प्रति यह आचरण करना ये ढोंग है, छलावा। कार्यक्रम में आज इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, नया मुद्दा, नए सवाल होंगे। तब तक इजाजत। ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए फैक्ट चेक।